हाय नमस्कार। और इस चैनल में आपका स्वागत है विवेक की गहरी और अलग सोच। और आज मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इंटर्नशिप के फ्रॉड से बचें। और ख़ासकर ये बहुत चल रहा है आजकल होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में। तो देखिए, मैं जानता हूँ कि इंडिया वही 140 करोड़ लोगों का देश है और बहुत काम की कमी है, कोई शक की बात नहीं है इसमें। और मैंने कुछ पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि एक और कारण ये भी है कि जो स्किल सेट हम डेवलप करते हैं। अब देखिए, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअली कोई स्किल सेट चाहिए ही नहीं होता। और शायद वही एक एवरेज बेचारा बच्चा होता है, वो तो वही चाहता है मुझे वो जॉब मिल जाए जो ज़माने में थी। आप रेलवे काउंटर पे बैठ के टिकट काट रहे हो, मेट्रो में बैठ के टिकट काट रहे हो, टीसी बन के टिकट चेक कर रहे हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज या स्किल सेट तो चाहिए ही नहीं। और वही हम उम्मीद करते हैं शायद जब हम नौकरी की बात करते हैं। पर सरकारी नौकरियाँ तो लिमिटेड है, और प्राइवेट नौकरी में भी कई कई जगह पर ऐसा एक बहुत बेसिक मुंडेन वर्क होता है। लेकिन जैसे अब ज़रा से सीनियर बनते हैं वो वर्क, जब वो मोर चैलेंजिंग हो जाता है। तो कमिंग बैक टू इंटर्नशिप, स्पेशली होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, तो आजकल कई इंस्टीट्यूट आ गए हैं। फिर मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बेचारा मैं ही बोलूँगा कि अच्छा भला ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था, लेकिन करियर स्टार्ट करने के बदले उसको एक सपना दिखाई दिया गया कि हमारा 1 साल का कोर्स है, 6 महीने की पढ़ाई इंडिया में और 6 महीने की इंटर्नशिप एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड में। और वो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लगा, कोई शक की बात नहीं है। सब कुछ अभी तक सुनने बहुत अच्छा लग रहा है, स्विट्ज़रलैंड के 5 स्टार होटल में। लेकिन अब आती है असली बात। तो स्विट्ज़रलैंड के या दुबई के 5 स्टार होटल में जाके आप वहाँ पर क्या काम कर रहे हो? तो बेसिकली आपको काम कराया जाता है बेसिक हाउसकीपिंग का, या बेसिक वेटर, या बेसिक कपड़े धोना, या बेसिक किचन के अंदर मोस्टली बर्तन धोना। अब ये काम सीखने के लिए मुझे लगता है कि बहुत हाई फाई ट्रेनिंग चाहिए। तो जब हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, कोई भी करता है, अक्सर यू वांट टू डू सम स्किल्ड वर्क ना। आप शेफ़ बनना चाहते हो, या जब हम प्रॉपर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो फ्यूचर में ये रहता है कि चाहे छोटे चाहे बड़े रेस्टोरेंट के आप, या एटलीस्ट आप एक फ्लोर के मैनेजर बनोगे, आप मतलब किसी चीज़ को समझोगे। अगर आपको होटल में जाके रिसेप्शन की नौकरी करनी है तो क्या आपको 3 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स चाहिए? नहीं। आई थिंक वो तो आप किसी होटल के रिसेप्शन में 10 दिन खड़े हो जाओगे तो आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। इट्स लाइक एयर हॉस्टेस, वो बीच में बाहर चली थी और एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग के कोर्स को भी 1 साल का बना दिया गया था। लेकिन आज से 15 साल पहले तो एयरलाइंस यूज्ड टू जस्ट हायर पीपल और 15-20 दिन की ट्रेनिंग दे के आपको एयर हॉस्टेस बना दिया। बेसिकली सर्विंग की ट्रेनिंग तो देनी है और ज़्यादा सारा दरवाज़ा खोल के बंद करने की, या वो बेल्ट लगाने वाली। एयर हॉस्टेस को प्लेन तो उड़ाना नहीं आएगा ना। तो वो जो कैबिन क्रू, तभी शब्द होता है कैबिन क्रू, उस कैबिन में जो काम हो रहे हैं, आई थिंक वैसे तो मेरे जैसे लिए तो 2 दिन बहुत हैं, बट मैं तो दिल रखने कह रहा हूँ 1 महीने की ट्रेनिंग बहुत है। तो कई काम ऐसे हैं जिनमें तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग बहुत है। रूम क्लीन के काम के लिए क्या आपको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, या 5 दिन की? बेसिकली झाड़ू मारने के लिए क्या हमें 1 महीने का या 6 महीने का डिप्लोमा चाहिए क्या? लेकिन उस इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पता है क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आपका 2 जगह नुकसान हो गया। तो वो जो 5 स्टार होटल था उसको इस एजेंट ने या इस कॉलेज ने चीप लेबर या सस्ती लेबर प्रेजेंट करी। यही सस्ती लेबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में दी जाती है, लॉयर्स के ऑफिस में दी जाती है इंडिया में जब हम इंटर्नशिप की बात करते हैं। हाँ, पर्पस लेकिन ये है कि अगर एक अच्छा सीए एक अच्छी इंटर्नशिप एक आर्टिकल को दे रहा है जो कल को सीए परस्यू कर रहा है, तो उस 3 साल की इंटर्नशिप का मतलब ये था कि धीरे धीरे करके आपका रोल इंक्रीज़ हो, और बाय द टाइम यू आर इन 3rd ईयर यू आर एक्चुअली इज डूइंग द वर्क विच एक्चुअल सीए विल डू। जैसे मेरे लॉयर के अंडर जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ डेट लेकर आना या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ना हो के आपको आर्गूमेंट्स भी सिखाए जाएं, ताकि जब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो तो यू आर रेडी टू गो इन द मार्केट, राइट। वही काम इंजीनियरिंग इंटर्नशिप का हुआ करता था, या जब हम MBA में समर इंटर्नशिप करने जाते हैं 2 महीने की, तो पर्पज़ ये होता है ना कि आपको रियल वर्ल्ड दिखाया जाए। लेकिन 6 महीने की साल की इंटर्नशिप्स नहीं होती हैं। तो एक कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इंडिया में,
जो कि आपको मैकडोनल्ड में या कैफ़े कॉफ़ी डे में 6 महीने की इंटर्नशिप लिए भेजा जाता है। अरे भाई कम से कम वहाँ पर जॉब ही दे दो ना, कम से कम सैलरी तो पूरी दो। बट इंटर्नशिप के नाम पर सैलरी भी कुछ नहीं दी जाती, काम बिल्कुल बेसिक कराया जाता है। और वही बेसिक काम तो बेचारा बच्चा शायद वो बिना कोर्स करे जाता, सो डायरेक्ट उसको पहले दिन ही वो जॉब मिल जाती 12-15 हज़ार की। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, अगर आप स्टारबक्स में या मैकडी में या डोमिनोज में खड़े हैं, बट इंटर्नशिप के चक्कर में वो बेचारा बच्चा 2 जगह से मारा जाता है। सो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। ये जो इंटर्नशिप वर्ल्ड होता है, उसके बाद आई वुड लाइक टू मेक ए सेपरेट वीडियो। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया अबाउट होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेस कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कैसे बिल्कुल बेसिक काम दिया जाता है। और यही बेसिक काम आगे भी बढ़ सकता है। किसी ने मुझे बेसिकली फ़ोन आया था, ये समटाइम फ़ोन आते हैं तो आइडियाज़ आते हैं आपसे शेयर करने का, कि कोई तो कंपनी है जो ये प्रॉमिस करे मैकेनिकल इंजीनियर को कि हम आपको जर्मनी ले जाएंगे और एक फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी के प्लांट में आपको इंटर्नशिप दी जाएगी और आपको इतना स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और फिर से मैंने कहा भाई बाई चांस मैंने भी एक फैक्ट्री में काम किया हुआ आफ्टर माई बीटेक फॉर 2 ईयर्स। और फैक्ट्री में भी तो बिल्कुल मुंडेन वर्क होते हैं ना। अब मैं एक FMCG कंपनी में था, चलो कहने में कोई शर्म नहीं, कोका कोला। तो जब भी आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आई वॉज एक्चुअली वर्किंग एज एन इंजीनियर। बस उसी फैक्ट्री में ऑपरेटर्स भी थे, पैकिंग स्टाफ भी था, लास्ट में वो लोग भी थे जिनका काम होता है सिर्फ कन्वेयर बेल्ट से बॉटल उठा के डब्बों में डालना। अगर अब आपको किसी फैक्ट्री में ले जाके वो काम दे दिया गया और वो जो उस काम का जो वेज है उससे 1/4 दिया जा रहा है इंटर्नशिप के नाम पे, तो ऐसा ही मुंडेन काम ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में भी होता है। तो पता चला कि आप सोच के गए थे कि मैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में से जानूँ कि आई हैव पैशन अबाउट ऑटोमोबाइल, तो वो जो हमारे कोका कोला को उठा के बक्सों में डाल रहे थे लेबर, उनमें से कोई बेचारा जूनियर इंसान हो वो ये सोचे कि मेरे को तो पैशन है अबाउट दिस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, लेकिन कन्वेयर बेल्ट से बॉटल्स उठा के कार्टन्स में भरना में क्या लर्निंग कर रहे हो, कौन सा अपना पैशन आप परस्यू कर रहे हो या सेटिस्फाई कर रहे हो अपनी लाइकिंग को, राइट। तो बहुत सोच समझ के, आपको पैशन है, कार्स का पैशन है तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बट आप एक ऑटो के शोरूम में जाके सेल्समैन बन जाते हो तो फिर पता नहीं कौन सा अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। अगर आपको कार चलाने का पैशन है, कार बेचने का पैशन था या कार बनाने का पैशन था, तो था तो आपको कार या देखने का, क्योंकि उसी क्लाइंट ने बहुत अच्छा शब्द दिया कि समटाइम सर वो बच्चे को होता है शौक फास्ट कार देखने का, वो देखने के लिए तो आपको फार्मूला 1 रेसिंग जाके देखनी है ना। उसके लिए आपको उस फैक्ट्री में 9 घंटे काम करने की ज़रूरत तो नहीं जिसमें आप बिल्कुल एक मोनोटोनस मुंडेन वर्क कर रहे हो और एक्चुअली फास्ट कार को कभी चलते हुए देखोगे भी नहीं। उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप कुछ बहुत अच्छा काम या बिजनेस करो, पैसा कमाओ, ताकि टिकट खरीद के आप फार्मूला 1 रेसिंग देखने जा सको, राइट। तो ये डिफरेंस भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो इंटर्नशिप शब्द के चक्कर में बहुत सोच समझ के जाइए, और इंटर्नशिप एक्चुअली तभी कीजिए जब वो आपकी करियर गोल से मीट कर रही हो। उसमें क्या आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लॉयटेशन से बचिए, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, लेट मी टेल यू, इन द नेम ऑफ इंटर्नशिप। ओके, तो सोच समझ के ही लीजिए। और अगर आपको सिर्फ नाम की चाहिए, पेपर पे चाहिए, तो फिर पेपर पे लीजिए, फिर ज़बरदस्ती अपने आपको खटा को काहे रहे हैं, राइट। तो ये विचार था आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर।